आप सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस प्यार भरी क्लास में। आज हम आप सभी के साथ मिलकर इडियम्स एंड फ्रेजेस की वो क्लास लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में मिलते हैं और रिसेंट एग्जाम से ये सभी के सभी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो एक एक करके इनको हम समझते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस आज का हमारा टॉपिक है, क्लास नंबर 26। पहला सवाल, पहले आप इसे पढ़ें, सोचिए और बनाइए। सवाल हमें कहा है क्या? टू डिजायर, इसका मतलब किसी चीज की इच्छा व्यक्त करना। टू गो बैक, वापस जाने के लिए, पास्ट में जाने के लिए। टू अ प्रीवियस पॉइंट इन द पास्ट, है ना, पास्ट के किसी पॉइंट पर वापस जाने की इच्छा अपने दिल में आ जाए। टू चेंज और अनडू इवेंट्स, किस लिए जाना है पास्ट में? किस लिए जाना है पास्ट में? ताकि अपनी पुरानी बात को, पुरानी किसी एक्टिविटी को हम चेंज कर सकें, ठीक है ना। और एक्शंस दैट आर नाउ रिग्रेटेड, है ना, जिनका अब क्या हुआ? पछतावा हुआ। जिसका अब क्या हुआ? पछतावा हुआ। यानी कि जो पास्ट में हमने कोई नेगेटिव एक्टिविटी की है, उस नेगेटिव एक्टिविटी को सुधारने के लिए हमारे दिल में एक इच्छा आए, उसके लिए क्या हमारे सामने ईडियम बनती है? टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक होगा आंसर यही। इन द फुलनेस ऑफ टाइम, इन द फुलनेस ऑफ टाइम का मतलब क्या समझ में आता है? यानी कि जब अपना समय किसी चीज का सही आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम का मतलब, इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि जितना हमारा टोटल टाइम लगना है किसी काम में, उसकी बात। अराइव समवेयर अप ऑन द स्ट्रोक ऑफ सम टाइम, है ना, यानी कि किसी समय पर किसी का कहीं पर पहुंचना, यानी कि सही समय पर किसी का कहीं पर पहुंचना, इससे व्यक्त किया जा रहा है। तो इसी के लिए, यानी कि हैंड्स ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ? आपने घड़ी देखी है, घड़ी की दो सुइयां होती है, बेसिकली तीन होती हैं। ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, और एक होता है सेकंड हैंड जो सेकंड को बताता है। तो इसको वापस रिवर्स करोगे तो ये भी रिवर्स जाएगा, ये भी रिवर्स जाएगा, यानी कि पास्ट में जाने की बात होगी। तो टर्न बैक हैंड्स ऑफ टाइम आपके सामने अच्छे से समझ आ गया, और यहां आपकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको भी याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। अब इस सवाल की बात हम करते हैं तो स्कोर, स्कोर का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी मैच देखते हैं, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट है, तो एक स्कोर बोर्ड होता है जिसपे हर किसी ने अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स लगाए हैं, उसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसको इवन करना, इवन हिंदी से ही आपको पता है जो सम है, सम का मतलब जिसके अंदर किसी भी तरीके के डिफरेंसेस नहीं है। टू इवन द स्कोर, यानी कि स्कोर को एक बराबर कर देना। तो अब इसका मतलब क्या निकल कर आता है? टू अवेंज, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। भाई अवेंज का तो आपने अवेंजर मूवी का नाम सुना ही होगा, है ना, अवेंज से ही अवेंजर मूवी का मतलब सुना होगा। तो अवेंज अ रोंग, है ना, यानी कि जो गलत हुआ है उसके खिलाफ बदला लेना। मेक एन अनफेयर सिचुएशन, किसी भी अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है ऑड सिचुएशन, जो हमारे विषम है, उस सिचुएशन को और ज्यादा समान बना देना, इक्वल। तो इक्वल को तो इवन जस्टिफाई कर रहा है, ये आंसर हो सकता है। टू स्कोर अ पॉइंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन और सेटअप, किसी सिचुएशन से एक पॉइंट स्कोर कर लेना, गलत अर्थ है। टू गेट पॉइंट्स इक्वल विद द ओपोनेंट, ओपोनेंट के बराबर पॉइंट्स ले लेना। सर ये इसका लिटरल मीनिंग तो है, शब्दों से अर्थ निकल रहा है, लेकिन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग नहीं है। टू बी विद इन द डिस्टेंस फ्रॉम विच द स्कोरिंग गोल, नहीं सर, ये तो फिजिकल लोकेशन आप बता रहे हैं। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और यहां पर हमारा आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार वेरीफाई करते हैं, क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से। बेयरली इन टाइम, बेयरली वर्ड को अगर हम समझने का काम करते हैं तो बेयरली अपने आप में नेगेटिव सेंस जनरेट करता है। ये इक्विवेलेंट होता है किसके? सेल्डम के, ना के बराबर के। बेयरली इन टाइम एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी पलों में ना के बराबर जब समय बचे तब आपकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ओवर द शेड्यूल, ओवर द शेड्यूल का मतलब हमें क्या समझ में आया? सर ओवर का मतलब होता अधिक होना। भाई आपका कोई दोस्त है ओवर एज हो गया, यानी कि एज से ऊपर निकल गया, नहीं चलेगा। अंडर द वायर, अंडर द वायर का मतलब क्या हुआ? वायर का मतलब अंडर कहने का, देखो एक टर्म आपको याद रखनी है अपनी लाइफ में, लाइव वायर। क्या वर्ड बोला मैंने आपके लिए? लाइव वायर। जो जोश से भरे सेशंस होते हैं वो लाइव वायर शो होते हैं।
ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके प्रोग्राम होते हैं, हजारों की संख्या में मतलब लोग उनको देखने आते हैं, भाई साहब पूरा प्रोग्राम चल रहा होता है, लाइव वायर शो है। तो यहाँ वायर का मतलब क्या होता है, जब आपका जोश अंतिम क्षणों में चला जाए। तो ये तो बात करेगा आंसर में, अंडर द मिनट हैंड के नीचे, तो ये वाली बात प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना। ओवर द क्लॉक बिल्कुल नॉनसेंस हो गया। तो एक ही आंसर हमारे सामने बचता है, दैट इज बी फॉर बॉम्बे। अच्छा सवाल है, रिसेंट एग्जाम से लिए गए हैं सवाल। फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन, अ फेट वर्स देन डेथ। ठीक है, पॉइंट को ध्यान से समझना, ये क्या कहता है, देखिए बैड की कंपैरेटिव डिग्री, बैड एक पॉजिटिव डिग्री है जिसका मतलब बुरा है, ये उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, उसी के लिए कंजंक्शन है। मृत्यु से बुरा दुर्भाग्य, मृत्यु से बड़ा दुर्भाग्य, एक ऐसा दुर्भाग्य जिसमें मतलब आदमी ये सोचने लग जाए यार मौत आ जाती तो ज्यादा अच्छा था, समझ रहे हैं कि मौत आ जाती तो ज्यादा अच्छा था। अ सिचुएशन और एक्सपीरियंस दैट इज वेरी प्लीजेंट, नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, प्लीजेंट तो पॉजिटिव है, चल सकता है। सिचुएशन और एक्सपीरियंस दैट इज वेरी न्यू, नया, कॉमन, साधारण, तो आप कहेंगे सर नेगेटिव एक ही जगह पर बैठ रहा है, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जिसको हम सहन ना कर पाए। क्वेश्चन 5 पहले पढ़े। क्वेश्चन कहता है इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं सर इडियम्स एंड फ्रेजेस को हमेशा के लिए याद करने का क्या असली जुगाड़ है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में कहीं ना कहीं कोई ऐसा वर्ड आपके काम का होता है जिसके आधार पर पूरा मीनिंग डिकोड हो सकता है, उसी वर्ड पर आपको फोकस करना होता है और इसके अलावा और कुछ नहीं। इंडिकेट का मतलब इशारा करना हो गया, एन ओपिनियन, इंडिकेट एन ओपिनियन, अपना कोई भी विचार देकर उस पर इशारा करना। बाय बीइंग प्रेजेंट, उपस्थित होकर, और एब्सेंट, या तो एब्सेंट होकर या उपस्थित होकर। सिचुएशन को समझते हैं, मान लीजिए एक जगह पर मीटिंग है, ठीक है, ये 6 लोग वहां मीटिंग में उपस्थित हैं, ठीक है ना जी। अब इन 6 के 6 लोगों की किसी मुद्दे को लेकर आपस में बातचीत बन रही है, ठीक है ना जी। मान लीजिए ये 6 अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, और इनका इरादा हो रहा है जी ईरान पे अटैक कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो इन 4 की लगभग यस है, इन 2 का 50-50 है, इन 2 का 50-50 है, इनका यस है। अब इन 6 में तो टाई हो गया, 3 इधर लगभग लगभग। तो एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलॉन मस्क, अब उसकी वोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एलॉन मस्क अगर आ जाते हैं तो इन लोगों के हिसाब से यस हो गई, ठीक है ना जी। अगर नहीं आते हैं तो नो हो गई। अब इसी चीज को इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में दे दिया है, इशारा करके अपने विचारधारा को बताना, चाहे उपस्थित होकर चाहे अनुपस्थित होकर। नहीं आए तो समझ लो नहीं है, आ गए तो लगभग हाँ है। तो इसी चीज को बताने के लिए वोट इनटू लॉ, कानून में वोट डालना नहीं, वोट विद वंस पॉकेट बुक, अपनी पॉकेट बुक से, ठीक है ना। पॉकेट बुक का मतलब होता है जेब खर्च, समझ में आ रही है। तो सर ये वाली बात भी नहीं होगी। वोट विद वंस फीट, किसी के होने या ना होने का मतलब उसके पैर वहां उपस्थित हैं तो वो प्रेजेंट है, पैर वहां उपस्थित नहीं है तो अनुपस्थित है, यही तो आंसर चाहिए था, ठीक है ना जी। वैलेट तो वही हो गया आपके सामने, जो पैसा डालो और अपना वोट जीतो। बहुत बढ़िया सवाल है ये, कॉन्टेक्चुअली आज के हिसाब से बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन 6 वी हैव टॉट डे डू सूट, टॉट डे टी सूट बेसिकली एक फ्रेंच इडियम है, ठीक है ना। और एनडीए सीडीएस, ये अभी हाल फिलहाल के एक एसएससी एग्जाम ने पूछा है, ये क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में भी आ सकता है, ठीक है ना जी। ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टॉट डे स्वीट। शाबाश। देखो सबसे पहली बात तो समझने की कोशिश करते हैं, तो टॉट का मतलब होता है जो अपने आप में बहुत ज्यादा टाइट है, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। और स्वीट का मतलब क्या होता है, बड़ा और जो सबको भाए, जो बड़ा और सबको भाए। तो इसका मतलब ये स्लोली नहीं चलेगा, लेटर बाद में नहीं चलेगा, आफ्टर द केस इज ओवर, केस खत्म होने के बाद नहीं, जो सुटेबल सभी को एकदम से टाइट कर दे तो उसी को कहेंगे काम इमीडिएटली होना चाहिए, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं।
अमेरिका ईरान का ये जो युद्ध है, रशिया यूक्रेन का ये युद्ध है, रुकना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे देशों पे आर्थिक चोट इसकी पहुंचती है। अब अमेरिका के बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह जो हैं वो युद्ध में यूज हो रही हैं, आप समझिएगा इस चीज को। इतना सारा पैसा अमेरिका अगर लगा रहा है तो नेचुरल उसको वो पैसा चाहिएगा भी तो सही। वो पैसा लाएगा कहां से? क्योंकि अधिकतर जो बड़ी कंपनीज हैं वो अमेरिका पे ही है, अमेरिका के पास है। अमेरिका अपना वसूल करेगा, टैरिफ बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, तो उसकी मार किस पर आएगी? बाकी देशों के जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड टॉट टेड्यूसिट, कि तुरंत इस काम को रोकना चाहिए। क्वेश्चन 7 देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। टू हेल्प समवन टू वर्क और ऑपरेट नॉर्मली, जब आप मदद कर रहे हैं किसी इंसान की टू वर्क और ऑपरेट नॉर्मली, सामान्य तरीके से कोई इंसान काम करे, थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड, जब उस इंसान का कठिनाई का समय चल रहा हो। डिफिकल्ट पीरियड का मतलब होता है हार्ड टाइम। डिफिकल्ट पीरियड का मतलब हार्ड टाइम। सामान्यतः बाय लेंडिंग देम मनी, उनको पैसा देकर उनकी मदद करना ताकि वो अपने काम को आसानी से कर सकें। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिल्डर है, ठीक है ना जी। अब उसके पास जो फंड्स थे वो खत्म हो गए। फंड्स खत्म हो गए तो उसका प्रोजेक्ट बीच में रुक गया। अब कुछ लोगों ने इस भाई को पैसा दिया, और पैसा देकर मान लीजिए एक फिक्स्ड अमाउंट इसको दी और कहा कि तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा करो, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो हमें कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे देना। तो आपने मदद कर दी, उसका काम चल गया। अब इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एब समवन आउट। एब, एब का मतलब घटना होता है। ये वो घटना नहीं है किसी को लड़ाई होगी, चोट हो गई। घटना, एब का मतलब क्या होता है? जो कम होता चला जाता है। सेव समवन आउट, किसी को बचाना, ये इसका लिटरल मीनिंग है। ये इसका लिटरल मीनिंग है, ईडियम नहीं है ये। दिस इज नॉट एन ईडियम। ये तो जो कहा है उसी का मीनिंग आपने बता दिया। आप समझ रहे? मैं अगर आपको कहूं आंख का तारा का मतलब क्या, तो आप कहेंगे जी आंख में तारा होना। सामान्य ये मीनिंग है ही नहीं इस चीज का। चेक समवन ओवर, किसी को रोकना। चेक का मतलब क्या होता है? किसी को रोकना। सर रोकने की बात यहां नहीं है, आप तो क्या कर रहे हैं? टाइड समवन ओवर। ओवर का मतलब खत्म करना, टाइड का मतलब तूफान। किसी की जिंदगी में जो तूफान है उसको खत्म कर देना, इसका मतलब आपने उसको पैसा दिया ताकि वो अपने काम में, बिजनेस में, अपनी चीजों में ग्रो कर सके। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Now we have question 8, ladies and gentlemen. शाबाश। मेक वंस टूज कर्ल। सर ये हमारा पैर है, ये हमारा पैर है, ये हमारा अंगूठा है, ठीक है जी। सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी इंसान जब ठीक फील नहीं कर रहा होता तो सामान्यतः उसकी एक्टिविटी क्या होती है? सामान्यतः उसकी एक्टिविटी ये होती है कि वो अपने पैर के अंगूठे और अपने पूरे के पूरे पंजे को, अपने पैर के अंगूठे उंगलियों को अंदर की तरफ कर्ल कर लेता है। कर्ल का मतलब मोड़ना, अंदर की तरफ वो उनको मोड़ लेता है। अब इसका मतलब क्या समझ में आया? टू बी एंड रिमेन, एक्टिव रहना, अलर्ट रहना, फोकस्ड रहना? नहीं सर, ये तो चिंता की बात हो गई ना। टू इंसल्ट, जब आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, ऑफेंड कर रहे हो, अपसेट कर रहे हो, तो आप दूसरे को अपमानित थोड़ी कर रहे हो। फिर आप अपने पैरों को थोड़ी हिलाओगे भाई साहब। दूसरे की अगर आप बेइज्जती कर रहे हैं तो मामला ही दूसरा हो गया यार। समझ नहीं, तो अपमानित करने की बात हो गई। टू कॉज वन एन एक्यूट फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, जब किसी को बहुत ज्यादा डिस्गस्ट हो। डिस्गस्ट मीन्स शेम, शर्म आए, घृणा आए, शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट आपके स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछी जाती है भाई, ठीक है ना। और एंग्विश, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आए, तब सबसे ज्यादा पैर पर इसी चीज का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। यही इसका आंसर है भाई। टू टेंटेटिवली बिगिन गेट इन्वॉल्व इन अ न्यू एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस लेना, ये तो कोई दूर दूर तक सेंस नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है बाबू। क्वेश्चन 9 को ध्यान से पहले देखेंगे। एक से एक बढ़िया सवाल आपके लिए लेकर आया हूं भाई। अ पर्सन हु इज स्ट्रोंग, एक ऐसा इंसान जो बहुत ताकतवर है, रेजिलियंट है, जल्दी रिकवर कर लेता है, अपनी हिम्मत जल्दी ही वापस बांध लेता है। एंड नॉट इजीली डिफीटेड, आसानी से जिसको हराया नहीं जा सकता। और डिस्करेज, जिसके हिम्मत को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, उसको हम क्या कहते हैं? टफ कुकी, टफ चीज, टफ स्लेडिंग, टफ रो टू हो। इनमें से कोई भी नहीं सर।
ये माफ कीजिएगा, इसमें लंबी चौड़ी बात तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल टू द पॉइंट ही हमारे लिए आंसर है, ठीक है ना। ओके, टफ रोड टू हो का मतलब तो क्या होता है, कोई भी मुश्किल काम, कोई भी मुश्किल काम, ये तो बिल्कुल ही एक अलग अर्थ है। टफ स्लेडिंग, टफ स्लेडिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बहुत मुश्किल से हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं, इसको आप अगर कहना चाहो तो टफ प्रोग्रेस कह सकते हैं। टफ प्रोग्रेस, आपका कोई जानकार है जो बिल्डिंग बना रहा है, अब कोई अगर बिल्डिंग बना रहा है तो बिल्डिंग बनाते बनाते ना मतलब इधर तो सरकार ने रोक लगा दी, बारिश हो गई बहुत सारी, बारिश की वजह से बाढ़ आ गई तो सारा बिल्डिंग मटेरियल बह गया, समझ रहे हैं, चोरी हो गई। तो ये क्या है, उसके लिए जो काम में आगे बढ़ने का काम जो था ना, प्रोग्रेस करना, वो बहुत ज्यादा टफ हो गया। टफ चीज का मतलब क्या होता है, बैड लक, बुरी किस्मत। बाकी को भी आप ध्यान रखिएगा बेटा। कुकी को हम बिस्किट भी कहते हैं, कुकी को हम बिस्किट भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, वियर आउट वंस वेलकम, इसका आप लोगों को आंसर बताना है। शांत, आपके सामने चॉइसेस भी दी हैं बच्चों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ आज का डिस्कशन यही हम रख लेते हैं, ठीक है। वोकैबुलरीज को बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए आपके पास ऐसी बुक वोकैबविट्स होनी चाहिए जो वोकैबुलरीज को समझना सिखाए, ना कि वोकैबुलरीज को रटना, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगले सेशन में, मस्त रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, रिवीजन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को। बाय एवरीवन।